नमस्कार, नमस्ते। अविनाश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। आज मेरा टॉपिक है इंग्लिश सब्जेक्ट के जन्मदाता लॉर्ड थॉमस ब्रैगमटन मैकॉले। लॉर्ड थॉमस ब्रैगमटन मैकॉले। आप लोग पूरा नाम नहीं जानते होंगे, आप लोग सिर्फ और सिर्फ मैकॉले से नाम जानते होंगे, मैकॉले, लेकिन पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस ब्रैगमटन मैकॉले। ओके, ये अंग्रेजी शब्द के जन्मदाता थे। कहाँ के? हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में इन्हीं के द्वारा इंग्लिश कल्चर लाया गया। मतलब हम लोग जो आजकल इंग्लिश जो बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन्हीं का दिया हुआ है, इन्हीं की देन है, मैकॉले की। और वो इतने चालाक थे, इतने तेज थे वो मैकॉले, जिन्होंने वो जब भारत में आए तो उस समय भारत में सनातन धर्म का कम से कम 7,500 गुरुकुल चलती थी। 7,500 मोटा मोटी। उसमें से 6,500 गुरुकुल इन्होंने तोड़वा दिया और तोड़वा के इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग के ऊपर थोपा गया, जो आज भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के बौद्धिक और मानसिक गुलाम हैं। लोग कहते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश की जगह पे हिंदी को प्रमोट करो ना, तो वो कैसे काम नहीं चलता है। हिंदी हम लोग की राष्ट्र भाषा है, हम लोगों का लैंग्वेज है। हम लोग जब पैदा लेते हैं तो वही लैंग्वेज जानते हैं, वही लैंग्वेज सीखते हैं। हम लोगों का सनातनी भाषा था संस्कृत। संस्कृत से हम लोग हिंदी पे आए। सबसे उच्च, सबसे शुद्ध भाषा है हिंदी। अंग्रेजी भाषा क्या है? गुलामों की भाषा है। अंग्रेज क्या थे? हम लोगों को गुलाम बना के गए। वो तो गए, लेकिन अपनी मानसिकता गुलामीपन छोड़ के चले गए, जो आज भी हम लोग ढो रहे हैं, अपने बाल बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने बाल बच्चों को दे रहे हैं, तो गुलाम बना रहे हैं उसके। अरे अंग्रेजी कोई भाषा है? कुछ नहीं है। आप अपनी मातृभाषा बोलो, मातृभाषा बोलो, मातृभाषा में काम करो, सबसे अच्छी भाषा है। और ये मैकॉले जो था वो ऐसा चाल चला, ऐसा चीज वो करके गया। उसके जन्म तो सबसे पहले 25 अक्टूबर 1800 को हुआ था, मतलब 25 अक्टूबर 1800 को, सन 1800। और मृत्यु हुई थी उसकी 28 दिसंबर सन 1859, 1859 को मृत्यु हुई थी। ये काफी कम लोग जानते होंगे इस चीज को। लेकिन यही 59 साल में उसने क्या जादू किया हिंदुस्तान पे, सारे लोग इंग्लिश के पीछे पागल हो गए, अंग्रेजी के पीछे पागल हो गए। आखिर ये अंग्रेजी वर्ड आया कहाँ से? अंग्रेजी वर्ड आया है आपको रोमन वर्ड से। रोमन एम्पायर, जो रोम से, जो आपको मुगल एम्पायर से पहले रोमन एम्पायर हुआ करती थी, हैं? तो रोमन एम्पायर काफ़ी बड़ी एम्पायर थी, जिसका शासन आपको पूरे यूरोप से लेकर, तुर्की से लेकर के आपको आधा रसिया तक था, जिसको बाद में 2 भागों में डिवाइड करके एक रोमन एम्पायर के नाम से जाना गया, एक बैजेंटाइन एम्पायर, बैजेंटाइन शासन, रोमन शासन एंड बैजेंटाइन शासन। रोमन एम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ी एम्पायर थी। एक जगह से उसको शासन चलाने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने क्या किया, उसके राजा बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था जूलियस एंड सीजर्स।
जिनके नाम पे ये जुलाई जो मंथ है उनके नाम पे रखा गया है। एक अगस्टस हुआ करते थे जिनके नाम पे अगस्त मंथ का नाम रखा गया है। और ये लोग सनातन धर्म को फॉलो करते थे। ये लोग अपने जो डेड बॉडी उनकी होती थी उसको वो लोग जलाया करते थे। काफी देवी देवताओं की वो लोगों ने पूजा कर रखी थी या पूजा करते थे, देवी देवताओं की। सनातन धर्म को वो लोग मानते थे। इन लोगों का जो शासन था वो काफी बड़ा था, काफी बिग शासन था, बहुत बड़ा शासन था। तो उस शासन को चलाने में जो प्रॉब्लम आ रहा था उसके चलते उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक बेजेंटाइन हो गया, एक रोमन हो गया। तो रोमन तो कुछ दिन पहले खत्म हो गया, लेकिन बेजेंटाइन शासन कुछ दिन तक चला। ठीक है। उसके बाद वहां पे खलीफा का फिर शासन आया। तो तुर्की का शासन हुआ करता था, तुर्की में जो शासन जो किया करते थे वो खलीफा फिर आ गया, इसको तुर्क कहा गया, जो काफी दिनों तक चला। इट मीन्स 1948 तक चला। उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा आए तुर्की में, तो वो काफी सारा चेंजेस किए तुर्की में। हम ठीक हम लोग मैकॉले पे थे और इंग्लिश लैंग्वेज पे थे। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो रोमन एम्पायर, रोमन लैंग्वेज से निकली हुई है इंग्लिश लैंग्वेज। और उस वही रोमन लैंग्वेज ही जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, उसी में थोड़ा मोड़ा चेंजेस करके उसको इंग्लिश लैंग्वेज बनाया गया। लेकिन अपने देश की तो ये भाषा नहीं है, ये तो इंग्लैंड की भाषा है जिसकी राजधानी ब्रिटेन है, वहां की भाषा है। तो उन लोगों ने जब हम लोगों को गुलाम बनाया था, हमारे दादा परदादाओं, हमारे ऊपर के लोगों को जो गुलाम बनाया था, उन लोगों ने अपने देश को गुलाम बनाया था। वो लोग नहीं सीखे, हाँ, लेकिन आगे का जनरेशन हम लोग का वो सीखते जा रहा है वो चीज, उस गंदगी को। अच्छा, एक चीज और है, तो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं लोग कहते हैं हाँ ये जेंटलमैन, ही इज जेंटलमैन, घंटा जेंटलमैन, क्या जेंटलमैन? आप अच्छे से हिंदी बोलो, आप विद्वान कहलाओगे। इंग्लिश बोलने से यार कैसे कोई जेंटलमैन हो जाता है, कैसे कोई एलिट हो जाएगा? एक परसेप्शन बना दिया गया है। इंग्लिश बोलने से आप बहुत हाईफाई हो, आप बहुत बड़े जेंटलमैन हो। नहीं, गलत परसेप्शन है ये। आप अपने भाषा को प्रमोट करो, उसको आगे बढ़ाओ, हर चीज में अपने भाषा को यूज करो, हिंदी भाषा को। वही आपकी शक्ति है, वही आपकी ताकत है, हिंदी। आप दूसरे देश में जाओगे, इंग्लिश वाले जो अंग्रेजी बोलते हैं, क्या आपके देश में आके वो हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। फ्रेंच जो बोलते हैं, क्या आपके देश में आके हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो फ्रेंच में बोलेंगे, वो इंग्लिश ही बोलेंगे। इटालियन जो आते हैं वो क्या आपके देश में आपके इटालियन बोलते हैं? नहीं बोलते। जापानीज जो आते हैं आपके देश में क्या जापानीज बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। कोई भी इटालियन आपके देश में आके हिंदी नहीं बोलेगा, कोई भी जापानीज आके आपके देश में हिंदी नहीं बोलेगा, कोई भी अंग्रेज आपके देश में आके हिंदी नहीं बोलेगा, लेकिन आप जाकर के उनके देश में अंग्रेजी बोलोगे। कोई भी फ्रांसीसी आपके देश में आकर के हिंदी नहीं बोलेगा, वो फ्रांसीसी लैंग्वेज बोलेगा, वो जापानीज लैंग्वेज बोलेगा, वो इटालियन लैंग्वेज बोलेगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलेगा। लेकिन आप जाओगे उनके देश में तो आप इंग्लिश बोलोगे, हिंदी नहीं बोलोगे। हाँ, आप दूसरे देश में जाओगे तो आपको एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसको रखो आप अपने पास, लेकिन अपनी भाषा यूज करो, अपने भाषा को प्रमोट करो, अपने भाषा के साथ रहो। और ये मैकॉले की भाषा छोड़ो, जो एक ईसाइयत की भाषा है, जो आपके बच्चे के संस्कार को बर्बाद कर रहे हैं। इससे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, अच्छे संस्कार नहीं है, नहीं मिल रहे हैं। आप इंग्लिश बोल के हाई फाई तो हो जाओगे, लेकिन क्या आपके संस्कार अच्छे हैं? क्या आप हिंदी को प्रमोट करते हैं?
हिंदी के बारे में आप सोचते हैं? आप हिंदी वाले को हीन नज़र से देखते हैं? एकदम देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि हिंदी आपका जड़ है, मूल है, यही आपका है, इसी से आपकी पहचान है, हिंदी से। जब तक आपका जड़ नहीं मजबूत होगा तब तक आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी आगे का कुछ आप काम कर पाओगे। तो हिंदी आपका नींव है, उस हिंदी का आप सम्मान करो। इंग्लिश छोड़ो, हिंदी अपनाओ। ये मैकॉले की भाषा छोड़ो और अपने सनातन धर्म की भाषा अपनाओ। ये सनातनी भाषा है, संस्कृत से निकला हुआ हिंदी है। मैं भी इंग्लिश जानता हूँ, लेकिन नहीं बोलता हूँ, नहीं यूज करता हूँ, कहीं नहीं यूज करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब अपनी भाषा है तो मैं दूसरी की भाषा, गुलामों की भाषा क्यों मैं यूज करूँ? उधार की भाषा, कर्ज की भाषा मैं क्यों यूज करूँ? जब मेरी भाषा खुद की है, हिंदी भाषा है, तो मैं हिंदी भाषा में बात करूँगा, हिंदी में सारा कुछ काम करूँगा। गुलामों की भाषा रखने से क्या फायदा, यूज करने से क्या फायदा? हमारे आदर्श रामकृष्ण है, ना कि रोमन एम्पायर वाले और इंग्लैंड वाले। रामकृष्ण शंकर हमारे आदर्श हैं, ना कि वो लोग। तो आप अपने आदर्शों पर चलो। रामकृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलो, ना कि अंग्रेजों के द्वारा बताए हुए रास्ते पे। वो भी हम ही लोग से सीख के गए हैं। पहले आए, यहाँ पे सब कुछ सीखे, तब उन्होंने उसको थोड़ी सी उसमें साइंटिफिक चेंजेस करके उसी चीज़ को फिर से आपके सामने रख दिया, और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल में हर कोई हाथ जोड़ के ऐसे प्रणाम करते थे एक दूसरे को। क्यों करते थे? यही सनातन धर्म है, यही सनातन शिक्षा है। हम लोग में काफ़ी पहले से ये चीज़ चली आ रही, हाथ जोड़ के प्रणाम करना, मतलब एक दूसरे का स्पर्श ना करना। लेकिन आप अंग्रेजों की शैली को आप ले लो तो उसमें देखो ऐसा हैंडशेक, ये हैंडशेक, इससे बीमारी फैली, कोरोना वायरस फैला हैंडशेक से। वो लोग भी अपनाए हम लोगों की शैली, नमस्ते वाली शैली, प्रणाम वाली शैली। विदेशों की भाषा छोड़ो, अपनी भाषा यूज करो, अपनी भाषा को चलन में लाओ, अपनी भाषा को सम्मान दो, इसे पढ़ाओ, इस भाषा को। अब विदेश में भी जाओ तो इस भाषा को आप यूज करो। इस भाषा को अगर आप यूज करोगे तो दूसरे लोग भी आपसे सीखेंगे, उसको, उस चीज को जानना चाहेंगे। उनको बताओ, सिखाओ हिंदी के बारे में। धन्यवाद।